Hello, children. Today we have to continue our exercise 9.3. Okay, in the last class, we had done question number 11. Up to question number 11, we have completed this exercise. So we have to start from question number 12. Okay, see. In question number 12, the sum of three terms of an GP is 39 over 10 and their product is 1. बच्चे कभी भी अगर हम थ्री टर्म्स की बात करते हैं, जनरली अगर हम किसी भी जीपी की थ्री टर्म्स की बात करेंगे तो यू विल राइट लेट द थ्री टर्म्स ऑफ जीपी बी, फर्स्ट आप ले लोगे ए बाय आर, सेकेंड वुड बी ए और नेक्स्ट वुड बी ए आर. ओके, तो ये आपने थ्री टर्म्स कंसिडर करने. जनरली जब आप कभी भी लोगे तो ये थ्री टर्म्स कंसिडर करोगे. ठीक है, अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन द सम ऑफ दिस ऑल द थ्री टर्म्स, this is given to us 39 by 10. Okay, when you will take LCM, so you will get a plus ar plus ar square over r is equals to 39 by 10. So this is your equation number 1. And product of three terms is given. So in product you multiply all the three terms. So a by r into ar, that is equals to the product of three terms is 1. So here is the product. तो r से r cancel हो जाएगा, a cube आ जाएगा बेटा, a cube is equals to 1. So your a would be 1. a 1 आ रहा है, put here. So this put a is equals to 1 in equation number 1. We get, बट इक्वेशन नंबर 1 में हम a की वैल्यू 1 पुट कर देंगे. 1 प्लस आर स्क्वायर ओवर r is equals to 39 by 10. Okay, now you have to cross multiply. This would be 10 plus 10r plus 10r square is equals to 39r. इस 10 को इससे मल्टीप्लाई कर दे, इस r को इससे मल्टीप्लाई करा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, सो यू विल गेट दिस इक्वेशन. ठीक है, तो सबसे पहले मैं इस ऑर्डर में लिख रहा हूँ. हाईएस्ट फ्रॉम फर्स्ट, 10r स्क्वायर, इस 39r को इधर लेके आओगे तो यहाँ पे 10r ऑलरेडी है, तो आपको हो जाएगा 29 माइनस r प्लस 10 इज इक्वल टू 0. ठीक है, नाउ यू हैव टू स्प्लिट द मिडिल टर्म. 10r स्क्वायर माइनस 25r minus 4r plus 10 is equal to 0. Now you have to take common. 5r would be common. So you get 2r minus 1. 2r minus 5 minus 2 would be common. Again 2r minus 5 is equal to 0. So beta here the two factors are 2r minus 5, 5r minus 2 is equals to 0. तो बेटा ये आपका आएगा 2r minus 5 equals to 0. तो आपका r आ गया 5 by 2. तो यहाँ पर आपका r आ गया 2 by 5. जब आप इसको 0 के इक्वल पुट करोगे ना तो आपको r मिलेगा 2 by 5. ये दो वैल्यू आ रही है आपकी r की. ठीक है, और नाउ सी, पहले मैं ले रहा हूँ r इज इक्वल्स टू 5 by 2 एंड योर a इज 1. ठीक है, तो योर फर्स्ट टर्म वुड बी a by r. So your a is 1, your r is 5 by 2, it would be 2 by 5. Your first term is 2 by 5. Second term is a, so this would be 1. Third term is ar. So 5 by 2 into 1, you will get 5 by 2. The three terms are 2 by 5, 1 and 5 by 2.
सो दिस इज योर रिक्वायर्ड 3 टर्म्स. ओके, अब सेकेंड केस में आपने क्या करना है, आर आप ले लेना 2/5 और ए विल रिमेन 1. पुट कर देना बेटा इन 3 जनरल इक्वेशंस के अंदर, आपको तीनों इक्वेशन मिल जाएंगी. ठीक है, सो दिस इज हाउ यू कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन. ओके चिल्ड्रन, और सिर्फ 3 क्वेश्चन ही निकालना. हाँ ठीक है, कॉमन रेशियो ही निकालना है बेटा हमें. फाइंड द कॉमन रेशियो. कॉमन रेशियो हमने निकाल दिया. ठीक है, और ये मैंने एक्स्ट्रा कर दिया, 3 टर्म्स भी मैंने निकाल दिया. सो नोट इट डाउन, दिस इज द वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 13. 3, 3 स्क्वायर, 3 क्यूब, डॉट 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 डॉट. और बेटा इन सबका सम हमें गिवन है, यानी एस एन हमें गिवन है 120. ए हो गया हमारा 3, आर हमारा हो गया 3. ठीक है, सिंपली एन निकालना है. एस एन का फॉर्मूला डाल देना. एस एन इज इक्वल्स टू ए आर इज टू पावर एन माइनस 1 ओवर आर माइनस 1. ये फॉर्मूला डाल देना, आपको एन की वैल्यू मिल जाएगी. ठीक है, ये एन की वैल्यू मिल जाएगी. ठीक है, दिस इज अ वेरी सिंपल क्वेश्चन, तो आई एम नॉट सॉल्विंग दिस क्वेश्चन. ओके, so here I am solving question number 14. See, the sum of first 3 numbers of GP is 16 and the sum of the next 3 terms is 128. Now see children, let the first 3 terms, जो हमारी फर्स्ट 3 टर्म्स है उसे हम लेट कर रहे हैं ए आर स्क्वायर. जो नेक्स्ट 3 टर्म्स है वो देंगे आपकी ए आर क्यूब, ए आर 4 एंड ए आर 5. ठीक है, ये नेक्स्ट 3 टर्म्स आपकी हो गई. तो इनका बेटा हमें सम गिवन है, द सम ऑफ द फर्स्ट 3 टर्म्स. फर्स्ट 3 टर्म्स का सम हमें गिवन है ए प्लस ए आर स्क्वायर. इसका सम हमें गिवन है 16 एंड द सम ऑफ नेक्स्ट 3 टर्म्स इज 128. तो नेक्स्ट 3 टर्म्स इनका सम भी हमें गिवन है. ये हमें गिवन है 128. Okay, now see, so here what I'm doing, I'm taking a as common. Okay, so 1 plus r square. Do one thing, wait, हाँ ये भी आप कर सकते हो वैसे, जो मैं करने जा रहा हूँ यहाँ पर. सी, दिस इज इक्वल्स टू 16 ना. वेट, नाउ फ्रॉम दिस इक्वेशन व्हाट आई एम डूइंग, आई एम दिस इज इक्वेशन नंबर 1. okay, in from this equation what I am doing, I am taking r square common, not r square, I am taking r cube as common. This will be a plus ar square, that is equals to 128. So at a place of this children, from equation number 1, if you will insert this a here. Okay, इफ यू या एक काम करो, आप इस इक्वेशन को 1 लेट कर लो, इसको ही 1 लेट कर लो. अब ये दिख रहा है आपको, ये 16 है तो इसके प्लेस में मैं 16 पुट कर रहा हूँ. सो योर आर क्यूब इंटू 16 इज इक्वल्स टू 128. सो आर क्यूब इज इक्वल्स टू 128 ओवर 16. ओके, सो 16 8 दा होता है बेटा 128. सो योर आर वुड बी 2.
यहाँ से आपको आर क्यूब इक्वल टू 8 आ रहा है, 8 को लिख सकते हो 2 की पावर 3, कंपेयर कर देना, आर आपको 2 मिल जाएगा, या आर आपका 2 आ गया, R2 आ गया. पुट दिस वैल्यू हियर इन दिस इक्वेशन, a plus 2a plus 4a is equals to 16, 7a is equals to 16, so your a would be 16 by 7. ये आपको a मिल गया, a मिल गया, r मिल गया, क्वेश्चन ओवर. ठीक है, क्वेश्चन में करना क्या था, लेट मी ओपन द पीडीएफ. इस क्वेश्चन में बेटा आपको डिटरमाइन द फर्स्ट टर्म कॉमन रेशियो इन द सम ऑफ n टर्म्स. सम ऑफ n टर्म्स निकाल देना, इसका Sn निकाल दे, Sn का फॉर्मूला डाल देना. ठीक है, हियर योर r इज मोर देन दैट, सो दिस इज द फॉर्मूला टू फाइंड द सम. ओके, इसमें r पुट कर देना, इसमें a पुट कर देना. ठीक है, एंड यू विल गेट द फाइनल आंसर. ओके चिल्ड्रन, so this is how you can solve question number 13. Sorry, question number 14. Question number 15 is your homework. Okay, it's a very easy question. Question number 16. Wait, question number 16 I am solving. Here question number 16. Find the GP for which the sum of first two terms. See, the first two terms of GP is A and AR. Okay, these are the first two terms. आप लिख देना सिर्फ, let the first two terms of GP be, let the first two terms of GP be A and AR. इनका बेटा सम हमें गिवन है a plus AR का, that is equals to -4, and the fifth term is 4 times the third term. Fifth term is 4 times the third term. तो fifth term means AR is to power 4, A3 means AR is to power 2. यही होता है ना, फिफ्थ टर्म अगर लोगे तो AR की पावर 4 होगा, 4 का 4 सेम. A3 थर्ड टर्म इज AR स्क्वायर, तो यहाँ पे जो कट रहा है काट दीजिए. This and this also cancel out, so your r square is equal to 4, so your r would be 2. वैसे प्लस माइनस 2 आएगा r. अगर आप r2 ले रहे हो, प्लस का 2 ले रहे हो, पुट करो यहाँ पर in this equation, equation number 1 which is given to us. If your r is 2, put here a plus 2a is equal to -4, so your a would be -4/3. ठीक है, अगर आपका r आप लेते हो -2, so a minus 2a is equals to -4. It is minus a is equals to -4. So your a would be 4. Okay, ये अलग अलग a निकल रहे हैं बेटा फर्स्ट टर्म. तो आपको जीपी फाइंड आउट करनी है. ठीक है, अब a पता है आपको, r पता है आपको, जीपी निकाल लोगे. ठीक है, ये जीपी आएगी आपकी माइनस, फर्स्ट टर्म इज -4/3, दिस इंटू a 2, तो बेटा आपका आ जाएगा -8/3. Again this into 2, 16/3 and so on. So this is the required GP. Similarly इसकी GP निकाल देना, खत्म क्वेश्चन. Okay. See, in question number 17. Fourth term, 10th term and 16th term. 4 term means AR cube है ना. 4 term हमें गिवन है, 4 term is x, that means AR cube is equals to x. 10th term means AR is to power 9, so 10th term is given which is y. Okay, and next is 16th term is given. 16 हमें गिवन है z. ये आ गया बेटा. सो हमें प्रूव करने के एक्स वाई जेड बोथ आर इन जीपी. अगर एक्स वाई जेड जीपी में है तो बेटा आपकी ये कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए, वाई स्क्वायर इक्वल्स में एक्स इंटू में जेड. ठीक है, अगर जीपी में होता है तो जीपी की कंडीशन होती है ये. ठीक है, वाई स्क्वायर इक्वल्स, अगर कोई 3 नंबर्स है ना जीपी में अगर आते हैं तो वो जो मिडिल टर्म है उसका स्क्वायर, दैट इज इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट एंड थर्ड टर्म. दिस इज अ कंडीशन फॉर जीपी. ओके, सो आई एम टेकिंग द लेफ्ट हैंड साइड फर्स्ट, that is y square. So your y is a r raised to power 9 this.
सो ए स्क्वायर R18, तो आपका लेफ्ट हैंड साइड बेटा ये आ रहा है, एंड योर RHS इज x इंटू जेड. योर x इज a r की पावर 3, your z is a r की पावर 15. So a square r is to power 18. So both are same. Hence LHS is equals to RHS. Therefore x, y and z are in GP. Okay. So this is how you can prove they are in GP. Next is question number 18. See, this is also a very important question. So इसको करने का बेटा जो स्टेप्स हैं उसको अच्छे से समझ लेना, ठीक है. इस तरह के क्वेश्चनों में, जैसे कि इस क्वेश्चन में आपको गिवन है, क्वेश्चन नंबर 18 में आपको सीक्वेंस गिवन है 8, 88, 888, 4 times 8 ... ओके, ये आपको कोई सीक्वेंस गिवन है. ऐसे यहाँ पे 777 भी हो सकता है, 999 भी हो सकता है, 666 वट कुछ भी हो यहाँ पर. सबसे पहले आपने क्या करना है, इसके अंदर आपको इसका सम चाहिए. 8 प्लस 88 प्लस दिस प्लस ठीक है. ये सम है, इसको मैं एन से डिनोट कर रहा हूँ बेटा, ठीक है. अब आपके लिए क्या करना है, जो भी आपका कॉमन है 8 आप कॉमन ले लो इसमें से. 1 प्लस 11 प्लस दिस वन प्लस दिस वन ... ये आएगा आपका, ठीक है. 8 इसके प्लेस पर ये क्या आ रहा है. अब आपने क्या करना है, इस पूरी इक्वेशन को ना 9 से मल्टीप्लाई कर दो, और 9 से डिवाइड कर रहा हूँ, 9 से मल्टीप्लाई करो. 9 से मल्टीप्लाई करूँगा तो क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा, प्लस 99. सिमिलरली दिस विल बी 99 प्लस ... एंड सो ऑन. इस स्टेप के बाद क्या करा, 9 से मल्टीप्लाई, 9 से डिवाइड. 9 से मल्टीप्लाई करा तो याद आएगा, 9 से डिवाइड करा तो बाहर 9 आ जाएगा. 8/9. This 9 can be written as 10 minus 1. This 99 can be written as 10 square minus 1. And this can be written as 999 can be written as like this. ... ये आ गया, ठीक है. एट अपॉन 9 आपका है 10 स्क्वायर 10 क्यूब ... एक सीक्वेंस आपकी बेटा ये आ गई. माइनस मैंने क्या करा, मैंने 10 वालों को ना साथ में कंबाइन कर दिया, और जो आपका 1 आ रहा है, ये 1 कितने टाइम आएगा, -1 ये आएगा आपका n टाइम्स. इनफाइनाइट सीरीज है ना, तो आपका क्या आएगा, -1, माइनस का साइन तो मैंने लिख दिया, 1 इंटू n. ठीक है, ये समझ आ गया ना 1 इंटू n क्यों लिखा मैंने, क्योंकि 1 आपका जो -1 है वो n टाइम्स आ रहा है, इसलिए -1 इंटू n लिख दिया. अब दिख रहा है ये जीपी है, इसकी फर्स्ट सम तो 10 है, इसका r भी 10 है. सम का फॉर्मूला डाल दो, 10 r क्या आपका 10 की पावर n -1 ओवर 10 -1 आपका हो जाएगा 9 माइनस 8/9 n. इस 8/9 को मैंने यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये बच्चे यहीं पर छोड़ देना इस क्वेश्चन को, ठीक है. So this is how you can solve the question number 18. Now see question number 19. क्वेश्चन नंबर 19 में कह रहा है बेटा, फाइंड द सम ऑफ द प्रोडक्ट. दो आपको सीक्वेंस गिवन है. पहली सीक्वेंस आपके पास है 2, 4, 8, 16 and 32. सेकेंड सीक्वेंस आपको गिवन है 128, 32, 8, 2 और 1/2. ये दो अलग अलग सीक्वेंस आपको गिवन है. फर्स्ट 5 टर्म्स आपको गिवन है, कह रहा है इन सबका प्रोडक्ट, यानी फर्स्ट टू फर्स्ट टर्म का प्रोडक्ट, दिस इनटू दिस,
ये आएगा बेटा 256. नेक्स्ट दिस 4 into this 128. 8 into 64 32 and 16. इनका प्रोडक्ट जो आएगा बेटा ये आएगा सम ऑफ प्रोडक्ट, देयर सम ऑफ द प्रोडक्ट. ठीक है, तो आपके सीक्वेंस में क्या आएगा, यहाँ पे ऐड का साइन डाल देना बीच में. मतलब इनका हमने प्रोडक्ट निकाला कॉरस्पॉन्डिंग फर्स्ट की, इसकी फर्स्ट टर्म इसकी फर्स्ट टर्म. कॉरस्पॉन्डिंग टर्म का मतलब होता है कि इसकी जो फर्स्ट टर्म है उसको इससे फर्स्ट की फर्स्ट टर्म से मल्टीप्लाई करना है तो ये मिलेगा, सेकंड टर्म को सेकंड टर्म से, थर्ड टर्म को सम. तो सम ऑफ प्रोडक्ट निकालना है, सम भी निकालना है ना. पहले प्रोडक्ट निकाला फिर सम कर दिया, प्लस का साइन डाल दिया बीच में. अब इसका मुझे सम चाहिए तो दिख रहा है जीपी है, तो बेटे ए इसका हो गया 256, आर इसका हो गया 1/2. ठीक है, हमें सम निकालना है इस पूरी सीक्वेंस का. तो आपकी 5 टर्म है, S5 इज इक्वल्स टू ए, आपका R 1 से छोटा है तो ये हो जाएगा फॉर्मूला. अब एक्चुअल 5 आएगा, ये आ गया. ए और आर की वैल्यू डाल दो उसके अंदर. ए आपका आ रहा है 256, 1 माइनस आर आपका आ रहा है 1/2. वन माइनस आर तो ये आपका आएगा 1/2 ही आएगा. ठीक है, सिंप्लीफाई कर देना आपको मिल जाएगा आंसर. इस 2 को ऊपर ले गए, 512 आ गया आपका बेटा. ये आ गया 1 माइनस 1/32. ठीक है, सॉल्व कर लेना, इससे जो भी आंसर आएगा लिख देना है आप. ठीक है जी. क्वेश्चन नंबर 20 बेटा सेम ऐसे ही मतलब जनरल है थोड़ा सा, तो कर लेना इसे. ठीक है, 21 से आगे क्वेश्चन नेक्स्ट क्लास में करते हैं, अभी यहाँ तक ही करो. ठीक है, ओके चिल्ड्रन. और वैसे आपका एग्जाम में तो नहीं आ रहा अभी, बट फिर भी प्रैक्टिस करो साथ साथ. ठीक है, ओके, बाय बाय चिल्ड्रन, टेक केयर.